समांतर श्रेणी जो थी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 अप टू सोन 2 4 6 8 10। इसके बाद में विषम संख्या 1 3 5 7 11 सॉरी 9 11 अप टू सोन। फिर इसके बाद में मैंने बताया था तुम्हें गुणज गुणज किस कैसे भी हो सकती हैं 3 6 9 12 15 इस तरीके से। ठीक है, अब जरूरी नहीं है स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, वो बीच में से भी ले सकता है। जैसे 25 5 का गुणज 30 35 40 ऐसे भी बढ़ सकता है। ठीक है, फिर बीच में से कोई भी समांतर श्रेणी बन सकती है, जैसे 37 37 और 4 41 41 और 4 45 45 और 4 49 इस तरीके से। ये सारी की सारी क्या कहलाती है, हमारी समांतर श्रेणी। इसके बाद बताया था मैंने किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो सदैव कहाँ होता है, मध्य में। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिया था हमने एक, मैं ले लेता हूँ यहाँ 13 13 और 4 17 17 और 4 21 21 के बाद में 25 25 के बाद में 29। ये 5 संख्या ले ली मैंने। हमें पता है समांतर श्रेणी बन रही है तो औसत कहाँ होगा, बीच में। ये एवरेज था। ठीक है, हम निकाल रहे थे यहाँ पे योग, तो योग बराबर होता है हमारा औसत इंटू में संख्या। औसत औसत इंटू में संख्या। औसत कितना है यहाँ पे 21 और संख्या कितनी है 3 और 2 5, तो 21 पंजे 105। तो इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा अपना 105। इस पे चर्चा चल रही थी। और फिर यहाँ पे मेन मुद्दा जो था हमारा वो था कि भाई समांतर श्रेणी मतलब प्राकृत संख्याओं का हम योगफल निकाल रहे थे। तो योगफल निकालने के लिए 1 + 2 + 3 कहाँ तक निकाला था हमने, एक तो था क्वेश्चन 50 तक, फिर एक क्वेश्चन था 1 + 2 + 3 ये था अपना 100 तक, फिर अगला क्वेश्चन लिया था 51 + 52 प्लस अप टू 100 और ये क्वेश्चन था कहाँ तक 100 तक। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले से निकाला था। तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है प्राकृत संख्याओं का योगफल, जहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या। पदों की संख्या, तो यहाँ पे पदों की संख्या 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है 50 तक। तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 50। तो 50 और 1 कितना हुआ 51/2। इसको कैंसिल आउट किया था 2 से, ये 25 बार 25 गुणा 51 करते हैं तो ये 1275 आ रहा था, ये आया था। ठीक है, फिर इसके बाद में 1 से 100 तक, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 इंटू में 100 + 1 कितना हो गया भाई 101/2। इसका टोटल आया था हमारा 5050। लेकिन सावधानी ये रखनी थी हमें कि ये जो n वाले जो फॉर्मूले यूज होंगे, जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे आपको, मतलब ये वाला फॉर्मूला केवल तभी यूज होगा जब संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही होंगी 1 से। बताई थी ये बात। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है 51 से, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये फॉर्मूला अपना काम नहीं करेगा, डायरेक्ट वे में काम नहीं करेगा। हमें इसको 51 से 100 तक है, तो पहले हमें इसको 1 से 100 तक बनाना पड़ेगा। कहाँ तक बनाना पड़ेगा 100 तक। जब मैं 100 तक बनाऊंगा 1 से 100 तक, तो ये वाला क्वेश्चन एज इट एज यहाँ तक आ गया। बोलो आया है कि नहीं। तो इसकी कैलकुलेशन कितनी आ रही थी 5050। अब 1 से 100 तक हमने निकाल तो दिया, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है भैया, 1 से 100 तक निकालना नहीं था, हमें निकालना था 51 से 100 तक। तो एक्स्ट्रा कितना है 1 से लेकर 50 तक, तो इसको माइनस कर दोगे। माइनस कितना होगा 1 से लेकर 50 तक टोटल, 1 से 50 तक। 1 से 50 तक अभी हमने सॉल्व किया है, कितना आ रहा है 1275। तो माइनस 1275 करूंगा तो ये अपना 3775 आ रहा था। क्लियर। तो यहाँ तक हमने ये यूज किया था। फिर जो अभी समांतर श्रेणी बन के आ रही थी, समांतर श्रेणी का औसत कहाँ होता है सदैव बीच में। तो यहाँ समांतर श्रेणी ये बन के आ रही है, तो इनका औसत सदैव कहाँ बनेगा बीच में। और बीच कैसे निकालोगे, प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2। तो 1 + 50/2 ये क्या आ गया अपना औसत, इनटू में संख्या। 1 से 50 तक संख्या कितनी है 50। तो देखो वही कैलकुलेशन बन गई 50 इंटू में 51/2। क्लियर। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला रहेगा हमारा औसत इंटू संख्या बटे में 2, ये वाला फॉर्मूला हर जगह अप्लाई हो जाएगा सिंगल स्टेप में। कहने का मतलब जो ये क्वेश्चन था हमारा 51 से 100 तक, 51 से 100 तक, यहाँ पे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे 51 से 100 तक के लिए पहले औसत निकालूंगा,
औसत कहाँ होगा, बीच में, 51 प्लस 100/2, ये औसत आ गया, इनटू में संख्या। अब 51 से 100 तक संख्या कितनी होंगी अपने पास में, 50, तो 2 से ये 50 कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। वही कैलकुलेशन आ जाएगी 151 गुणा में 25, और इसको जब टोटल करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 3775। क्लियर। तो ये चर्चा हमारी यहाँ तक हो चुकी थी। अब समांतर श्रेणी, प्राकृत संख्याओं का तो हमने निकाल लिया। अब समांतर श्रेणी से औसत पे समांतर श्रेणी जो बनेगी वो सम संख्याओं पे भी बनेगी और विषम संख्याओं पे भी बनेगी। तो अब हमें सम वाले क्वेश्चन करने हैं। ये क्या लास्ट वाली स्लाइड पे लिख दिया मैंने, चलो। क्वेश्चन बनेगा अपने पास में कि भाई 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 50, हमें 2 से लेकर 50 तक प्राकृत संख्याओं जो कि सम है इनका औसत निकालना है। तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था सम संख्याओं का औसत जो होता है वो होता है n इंटू में n+1, बताया था ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे n बराबर क्या है अपनी पदों की संख्या, पदों की संख्या। लेकिन ये फॉर्मूला केवल तभी अप्लाई होगा जब संख्याएं प्रारंभिक से स्टार्ट हो रही हो। उसने क्या पूछा है, सम संख्याओं का योगफल, और सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है अपनी, 2 से। जब 2 से स्टार्ट होंगी, 2 4 6 कहाँ तक है ये, 50 तक। आधी तो सम होंगी 50 तक, और आधी कैसी होंगी, विषम। तो एक से लेकर 50 तक 25 सम हो जाएंगी और 25 हो जाएंगी सम। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 25। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 25 इंटू में 25 प्लस 1, 25 इंटू में 25 प्लस 1, तो 25 इंटू में 26, 25 इंटू 25 625 हो जाता है, एक 25 और बढ़ा दो उसमें कितना हो जाएगा, 650। बात समझ में आई। अब अलग अलग तरीका रहता है पढ़ाने का, कुछ टीचर्स इसलिए ऐसे बता देते हैं अगर सम संख्या दे रखी है तो संख्याओं प्लस संख्या प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन तो वही है। बात समझ में आई, कैलकुलेशन वही है। फॉर्मूले को एक सिंपल वे में डिफाइन कर दिया है कि जितनी संख्याएं वो और +1 करके उनका क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई। तो एक तरीका तो ये रह गया। एक मैंने बताया आपको समांतर श्रेणी बन के आ रही है, तो समांतर श्रेणी का औसत जो होगा वो सदैव कहाँ होगा, बीच में। अब ये समांतर श्रेणी है, इसका औसत बीच में होगा, और बीच कैसे निकालेंगे समांतर श्रेणी का, प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2। तो ये हो जाएगा प्रथम प्लस अंतिम, अंतिम कितना है 50/2, कितना हो गया ये 50 और 2 52, 52/2 कितना हो गया 26। बात समझ में आई। ये क्या निकल के आया है अभी, औसत। हमें क्या निकालना है, टोटल। तो टोटल बराबर होगा या योग बराबर होगा औसत इंटू में संख्या, 26 इंटू में, अब मुझे संख्या निकालनी है। तो वही प्रोसेस 1 से 50 तक, आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी, तो 25 सम और 25 विषम, तो संख्या कितनी हो जाएंगी अपने पास में 25। वही कैलकुलेशन निकल के आ गई, 26 इंटू 25 कितना हो गया 650। बात समझ में आई, क्लियर है ना। अब यही क्वेश्चन इस तरीके से, अब लैंग्वेज चेंज होती रहती है, उनको तुम्हें ध्यान में रखना है। वो कह सकता है 1 से 50 तक, 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब 1 से 50 तक इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसने बोला है केवल 1 से 50 तक जितनी भी सम संख्या आएंगी उनका टोटल निकालना है। अब सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी, 2 से, तो 2 + 4 + 6 वही लैंग्वेज है, उसको भाषा के रूप में उसने लिख दिया है, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकता है वो, 1 से 52 के मध्य, 1 से 52 के मध्य सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्याओं का योग क्या होगा। देखो जब ये शब्द मिल जाएगा तो मैं मध्य वाला, मध्य, तो यहाँ तो मैं क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। मध्य का मतलब होता है जिसमें ना तो पहली वाली संख्या इंक्लूड होगी और ना ही लास्ट वाली। तो 1 से 50 तक सम संख्याओं के मध्य, 1 से 52 के मध्य सम संख्याओं का योग। अब 1 से 52 के मध्य, अब 2 जो आएगी ये 1 के बाद आएगी कि नहीं आएगी, तो मध्य बनेगी, ठीक है। ऐसे ही 2 4 6 और कहाँ तक 50 तक, 52 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। इस ये वाला क्वेश्चन है उसकी भी यही लैंग्वेज है, समझ में यही बात। इसी क्वेश्चन को वो एक तरीके से और दे सकता है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब
25 सम संख्या निकालनी है। पहली सम संख्या कौन सी होती है? 2। दूसरी कौन सी होती है? 4। तीसरी कौन सी होती है? 6। ऐसे ही 25 भी कौन सी होगी? 50। जस्ट डबल हो जाएगा। जब जब डबल हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में? n बराबर कितना है यहाँ पे? 25। ठीक है, या तो फॉर्मूले से निकाल लो अगर फॉर्मूला क्लियर है तो। n बराबर 25 है और सम संख्याओं का योगफल होता है n इंटू में n प्लस 1। कितना हो जाएगा ये? 650। मतलब कहने का ये है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज का सेंस क्या निकल के आ रहा है, कहाँ से और कहाँ तक पूछ रहा है वो। क्लियर है ना? ठीक है, अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे कह दूं, इसी क्वेश्चन को और लैंग्वेज चेंज कर सकता हूं। 50 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा? 50 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? 50 तक पूछ रहा है, इसका मतलब हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और कहाँ तक चलना है? 50 तक। ठीक है, अब 50 से छोटी, या फिर मैं यहीं पे चेंज करूँ इसको, 52 से पूर्व सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? 52 से पूर्व सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। 52 से पूर्व की बात कर रहा है, इसका मतलब उसमें 52 इंक्लूड नहीं है। आगे बात समझ में? तो एक ही क्वेश्चन है, उसकी बहुत सारी लैंग्वेज बन जाती हैं। डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, उसने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा है तो सही आंसर निकल के आता है। क्यों? अब उसने ये दिया है ना, 52 से पूर्व सभी संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहले ऑप्शन में वो जानबूझकर 52 तक का योग रखेगा, क्योंकि स्टूडेंट की पहली कैलकुलेशन यही रहती है कि वो 52 तक टोटल निकाले। आई बात समझ में? तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अब क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूँ, है ना? वो क्वेश्चन करना है, जिन्होंने नोट कर लिया है वो क्वेश्चन करेंगे, बाकी नोट करो। सभी 2 अंकों वाली, सभी 2 अंकों वाली सम संख्याओं का योग क्या होगा? सम संख्याओं का योग क्या होगा? 2 अंकों वाली सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? फटाफट से निकालिए सब। 2 अंकों वाली सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा?
दो अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी? 10 से। कहाँ तक चलेंगी? 99 तक चलेंगी, लेकिन सम लेनी है तो 98 तक लेनी है हमें। ठीक है, कर दो फटाफट। उसके कहने का मतलब ये है, दो अंकों वाली संख्याएं हैं। दस, 12, 14, डॉट डॉट डॉट, 96, 98। कितना है टोटल? मुझे आंसर्स बताओगे जिन जिन का आ गया है। 1936। एक सेकंड। कितना है बोलो? 2970। और बोलो। 2970 के अलावा? भाई अगर हम एक मोटा मोटा सा आइडिया लगाएं, ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योगफल 5050 था। बोलो था कि नहीं? तो लगभग मैं कह सकता हूँ आधा सम का होगा और आधा विषम का होगा। तो आंसर जो बनेगा वो 2500 के आसपास बनेगा। आंसर जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? 2500 के आसपास। चलो एक बार मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आगे और दूसरा क्वेश्चन दूंगा। यहाँ पे वो पूछ रहा है, पहले तो ये देखो समांतर श्रेणी बन रही है ना, बोला बन रही है कि नहीं बन रही है? तो सीधा सा वही फॉर्मूला लगाओ कि समांतर श्रेणी का औसत बीच में होगा। तो बीच कैसे निकालोगे? प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2। ये तो हो गया अपना औसत, इनटू में संख्या। अब यहाँ पे मेन मुद्दा संख्या निकालने का है। क्लियर? 98 तक देखूं तो 49 सम होंगी और 49 विषम होंगी। बोले होंगी कि नहीं? लेकिन यहाँ पे आगे से भी कुछ संख्या हटा दी गई हैं। कौन कौन सी हटाई हैं? सम की बात कर रहा हूँ। 2 हटी, 4 हटी, 6 हटी, 8 हटी। टोटल संख्या कितनी हटी है? 4। 4 और हट जाएंगी 49 में से, तो कितनी रह जाएंगी? 45। तो आंसर जो बनेगा वो ये वाला बनेगा। अब देखो 10 और 98, 108 हुआ। 108 2 से कितनी बार कट जाएगा? 54 बार। 54 गुणा में 45। 45 गुणा 4 करता हूँ तो 180 हासिल 18। 45 गुणा 5 225। 225 और 10 235 और 8 243। तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2430। किसका सही है? तो पहले ये चीज़ सावधानी रखनी है हमें कि स्टार्टिंग से जो संख्या दे रखी है, अगर ये 2 से लेकर होता तो बहुत आसान था क्वेश्चन। भाई प्रथम अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता, ये 2 + 4 + डॉट 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 96 + 98। अब की बार क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है संख्या। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ। 98 तक आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी। तो n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 49। तो फॉर्मूला रहता है हमारा n इंटू में n+1। तो 49 गुणा में 50 कितना हो जाएगा ये? 50 गुणा 50 2500 होता है, तो ये हो जाता हमारा 2450। बोलो होता है कि नहीं होता? अब इसमें से कौन कौन सी हटा दी? 2 हटा दिया, 4 हटा दिया, 6 हटा दिया और 8 हटा दिया। तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। जब 20 हटाऊंगा इसमें से तो ये कितना रह जाएगा? 2430। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही आंसर। समझ में आई बात? लेकिन हमें फोकस कहाँ करना है? ये एवरेज है, इनटू में ये पदों की संख्या। पदों की संख्या ये मैंने फॉर्मूले से किया है, और ये अपना वो है औसत इनटू में संख्या। किसी से भी करो क्वेश्चन सही आंसर वही आएगा। ठीक है? मिस्टेक कहाँ की है? आपने यहाँ भी 2 से ही लिया होगा। 2 से लिया था? अरे बोलो, गलती तो बताओ। लेकिन 2 से नहीं लेना, वो पूछ कहाँ से रहा है? 10 से। समझ में आई बात? 10 से लिया था। संख्या कितनी ली थी? संख्या, यही चीज समझने वाली है। मेन मुद्दा ये है, पहले इसको समझ लो, संख्या 45 क्यों आई है। मैं
पूरा प्रोसेस अगर फॉलो करूं तो 1 से 100 तक कितनी संख्या होंगी? 100 होंगी। उनमें से 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी। ठीक है, स्टार्टिंग में 100 लास्ट वाली 100 संख्या नहीं ली, 49 बची। बोलो बची कि नहीं? स्टार्टिंग की 2, 4, 6 और 8 नहीं ली, 4, तो 49 में से 4 और घट जाएंगे, कितनी बची? 45 बची। यही कैलकुलेट करना है मेन। तो बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन और लो। मैं अगर कह दूं आपसे 38, 40, 42 प्लस डॉट 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 और ये पहुंचा दिया मैंने 108 और 110 तक, अब कैलकुलेट करो इसको कितना आएगा। देखो, जो भी आ रहा है आप मैच करना, समझने की कोशिश करो, है ना जो मैं कह रहा हूँ। तो नहीं जाएगा क्या? देखो, 38 से लेकर कहाँ तक पूछ रहा है वो? 110 तक। औसत में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 38 प्लस 110/2, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है आपको, बिल्कुल आएगी भी नहीं। मेन मुद्दा है संख्याओं का। अब संख्याओं को कैलकुलेट कैसे करोगे? पहले ये मत देखो कहाँ से हैं, पहले कहाँ तक हैं? 110 तक। 1 से 110 तक आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी, तो 55 सम हो गई और 55 विषम हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? अब हमें लेनी कहाँ से है? 38 से। इसका मतलब जो सम संख्या है ना, वो 1 से लेकर 36 तक वो एक्स्ट्रा है। बोले है या नहीं है? तो 1 से 36 तक में एक्स्ट्रा होंगी, 1 से 36 तक। इसमें से आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी। 1 से 36 तक 18 सम होंगी और 18 क्या होंगी? विषम। तो विषम से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो 55 में से 18 घटा दो, क्योंकि स्टार्टिंग वाली ये ली नहीं है उसने। तो 55 में से जब 18 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 37। तो इसमें मल्टीप्लाई कितने को हो जाएगा? 37 का। दूसरी बात, मैं बार बार यही चीज कहता हूँ आपको कि हमें जब तक मल्टीप्लाई नहीं करना जब तक जरूरत नहीं पड़े। यहाँ मैं डायरेक्टली काट दूं इसको, तो 2 से पहले एक चीज समझना, ए बटा सी प्लस बी बटा सी अगर लिखा हुआ है तो इसको ए प्लस बी बटा सी लिख सकते हैं कि नहीं?
वापस से तोड़ भी तो सकता हूँ, तो तोड़ो मत, डायरेक्ट काट दो। 2 का भाग इसमें दे दो 19, 2 का भाग इसमें दे दो 55। ठीक है, 55। तो 19 और 55 कितना हो जाएगा अपना? 55 10 65, 65 और 9 कितना हो गया? 74, 74 गुणा में 37। अब ये देख लो, ऑप्शन में अगर 7 चौक 28, एक ही ऑप्शन में 8 बना हुआ है इकाई अंक पे, तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, और नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? अब कैलकुलेशन के भी बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ 37 गुणा 37 गुणा 2 हो रहा है, 37 का स्क्वायर गुणा 2 कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 74 गुणा 37, देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 2738, ये आंसर आ रहा है। 7 4 11, 2 3 7 10, 1 2 एकम 2, 2 बनेगा इसका डिजिशन, 9 9 3 12 और 8 20, 2 सही है। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, चलें आगे। चलो मैं ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन है, 3 अंकों की, 3 अंकों की, 3 अंकों की सभी, 3 अंकों की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, लास्ट में मल्टीप्लाई मत करना, केवल मल्टीप्लाई तक छोड़ देना, क्योंकि मल्टीप्लाई बड़ा आएगा इसका। 3 अंकों की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? कहाँ से स्टार्ट होंगी 3 अंकों वाली संख्याएं? 100 से, और कहाँ तक चलेंगी? 998 तक, सम संख्याओं के लिए। 998, 7450। बोलते चलना भाई, आंसर सपने है ना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ कैलकुलेशन की। 100, अच्छा 198 ले लिया तुमने यहाँ पे। कोई बात नहीं।
कितना आया भाई बोलो? 5, 549 इंटू 449, यही आ रहा है सबका। मल्टीप्लाई करके छोड़ देना, केवल लास्ट में मल्टीप्लाई तो तुम कर ही लोगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई बड़ा आएगा। आया नहीं आया? भाई औसत कैसे निकालोगे? प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2। मेन मुद्दा संख्याओं का है। अब हम अगर देखें, ये 100 से लिया उसने, है ना, कोई बात नहीं। 1 से 998 तक अगर मैं लूँ, 1000 तक लो, सीधा 500 हुई। 1000 भी छोड़ दी उसने, 499 हो गई। अब 499 में से उसने 1 से 98 तक छोड़ दिया है, वो छोड़ा है कि नहीं? 1 से 98 तक में आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी, तो 49 सम और 49 विषम। इसका मतलब जो 499 बन रही हैं उनमें से मुझे 49 और हटानी है, तो ये n की वैल्यू जो संख्या बनेगी वो कितनी बन जाएगी? 450। क्लियर? एक बार दोबारा बैक देखो, मैं और डिस्क्रिप्टिव बता देता हूँ। 1 से लेकर 1000 तक 500 सम 500 विषम, 500 सम और 500 विषम। इस 500 में से एक तो 1000, 1000 मतलब एक संख्या कौन सी है? 1000, ये हटा दिया तो कितनी रह गई? 499। क्लियर? क्योंकि 998 तक ही तो जाना है हमें। अब बाकी स्टार्टिंग वाली कहाँ से हटाई है उसने? 1 से लेकर 98 तक, ये हटा दी है। आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी, तो मतलब 49 सम संख्या और हट जाएंगी। किस में से? इसमें से। जब 49 माइनस करोगे तो संख्या कितनी रह जाएंगी अपने पास? 450। तो कैलकुलेशन बनेगी ये वाली। अब इसको काट पीट लो भाई। 998, ये 100 से 50 काट दूं और इसको काट दो, 2 चौके 8, 2 नाम 18 और 2 नाम 18, तो ये हो गया 499 प्लस 50, 549 इंटू में 450। ये राइट आंसर है। बताओ किसका सही है? सही है, बहुत बढ़िया। बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है संख्याओं वाली। सम वाले क्वेश्चन हो गए ना, अब विषम वालों पे चलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा विषम वालों का। देखो, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? अब विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1 से। कितनी लेनी है हमें? प्रथम 10 कहाँ तक चलेंगी? 20 तक। 20 सम संख्या है तो 19 तक रह जाएंगी वो। करो फटाफट। एन स्क्वायर से बहुत ईजी पड़ेगा ये, लेकिन जब संख्या बीच में फंस जाएंगी तो वो एन स्क्वायर फ्लॉप हो जाता है। समझ गए? विषम संख्याओं का योगफल क्या था अपने पास में? एन स्क्वायर। प्रथम कह रहा है वो, इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, 1 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और प्रथम 10 कहाँ तक होंगी? 19 तक, क्योंकि 20 जो होगी वो सम संख्या होगी। समझ में आई? ठीक है, औसत निकाल दो। संख्या अपने पास में 10 है ही। हाँ 100 ही हो रहा है भाई। एन स्क्वायर से ये क्वेश्चन इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि क्वेश्चन जो स्टार्ट है वो इनिशियल से स्टार्ट है 1 से, और हमारे ये फॉर्मूले कब लगते हैं? जब संख्याएं इनिशियल से स्टार्ट हो। सम की बात करता है तो सम के लिए, विषम की बात करता है विषम के लिए, प्राकृत की बात करता है तो प्राकृत के लिए। अब यहाँ पे एन स्क्वायर बराबर 10 गुणा 10 डायरेक्टली कितना हो गया? 100। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर अगर एपी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हो तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, ये क्या निकल के आया अपना? औसत। इनटू में संख्या। 1 से लेकर 19 तक सम संख्या और विषम संख्या, तो कभी भी सम संख्या विषम संख्या 19 पे इस तरीके से मत निकालना, या तो उसको आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ। ठीक है? अगर मैं इसको 20 तक लेके चलूँ तो 10 सम और 10 विषम। बोलो हाँ है ना? 20 जो है वो सम संख्या है ना, तो विषम पे कुछ फर्क पड़ेगा उससे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर तुम इसको बैक लेके चलो 18 तक लो तो 9 सम और 9 विषम, लेकिन एक विषम संख्या 19 और है, तो कितनी हो जाएंगी वापस से? वो 10 हो जाएंगी। समझ में आई बात? तो यहाँ पे n की वैल्यू संख्या जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी? 10। 19 और एक 20, वापस से 10 बार कट जाएगा। 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा? 100। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपको करना है। एक से 49 के मध्य, 1 से 49 के मध्य विषम संख्याओं का योग क्या होगा? विषम संख्याओं का योग क्या होगा?
1 से 49 के मध्य विषम संख्याओं का योग क्या होगा? कितना आ रहा है? 625। और बोलो? 519। और बोलो? 575। और 575 आ रहा है। यहाँ क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन को पलट देगा ये। 1 से और कहाँ तक पूछ रहा है वो? 49 के मध्य है। इसका मतलब ना तो 1 इंक्लूड होगा और ना ही 49। तो संख्या कहाँ से चलेंगी? 3 5 कहाँ तक? 47 तक। औसत निकालो। प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 इंटू में संख्या। अब संख्या कैसे निकालेंगे? 1 से 48, 24 सम और 24 विषम। बोले या नहीं है? 48 सम है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 24 विषम रही, लेकिन स्टार्टिंग वाली विषम संख्या 1 नहीं ली उसने। बोलो ली क्या? नहीं ली। कितनी रह गई? 23 इंटू में 23। तो ये हो गया 50। 50 से ये कितनी बार कट गया? 25 बार। 25 का मल्टीप्लाई 25 से करते हैं तो 625 आता है। 2 कम कर दो, 575। जिनका 575 है उनका सही है। क्लियर? हमें ये सावधानी रखनी है संख्या कहाँ से है, कहाँ तक है, हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा, केवल, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 100 से 300 के मध्य, 100 से 300 के मध्य विषम संख्याओं का योग क्या होगा? विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 100 से 300 के मध्य विषम संख्याओं का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन है अब की बार। 100 से 300 के मध्य विषम संख्याओं का योग क्या होगा? कहाँ से कहाँ तक होगा पहले ये बताओ। 101 से 299 तक। 101 से 299 तक टोटल निकालना है। 20,000। एक ऑप्शन आया है 20,000। हाँ वही मतलब है। उन्नीस हजार छः सौ 29,400। हमें निकालना था 101, 103, कहाँ तक है ये? 299 तक। औसत तो सबने निकाल दिया होगा। 101 प्लस 299 बटा 2 इंटू में संख्या है। अब संख्या कैसे निकालें? 1 से 300 तक कितनी होती? 150। बोलो होती कि नहीं? इसमें से 1 से 100 तक वाली हटा दी उसने। 1 से 100 तक में कितनी हो गई? 50। 50 हट जाएंगी तो 150 में से कितनी रह जाएंगी? 100। 101 और 299 कितना हो गया? 400। 400 कितनी बार कट गया? 200 बार। 200 गुणा 20,000
ये वाला सही था। कहाँ गड़बड़ कर दी? केवल संख्या निकालने में गड़बड़ कर रहे हो, कुछ नहीं है। दोबारा देखो, 1 से लेकर 300 तक लिया मैंने, 300 तक में 150 हुई, क्लियर। अब 1 से लेकर 100 तक उसने हटा दिए स्टार्टिंग में, तो 1 से 100 तक में विषम संख्या कितनी बनेंगी? 50, 50 और हट जाएंगी 150 में से, कितनी रह गई? 100, क्लियर। ना ना, आप तो ये देखो आगे का पोर्शन कितना हटाया है, और पीछे के पोर्शन में तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। केवल इतना फोकस करना है कि ये जो आगे का पोर्शन था 1 से 100 तक, इसमें गड़बड़ है, ये हटाया उसने, तो 50 सम हट जाएंगी और 50 बेसम हट जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 2 अंकी है, 2 अंकी है सभी, 2 अंकी है सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 2 अंकीय सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 2 अंकीय सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 2 अंकों की संख्या कहाँ से प्रारंभ होंगी? विषम ले रहा है तो 11 से, और कहाँ पे एंड होंगी? 99 पे। इजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए अब की बार। ग्यारह, 13, डॉट डॉट डॉट, 99, 24, 75, और बोलो। 24, 75। कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, बाकी घर पे हो जाएंगे क्वेश्चन तो। अब कैलकुलेशन सॉर्ट करना आपके हाथ में है। एक तो हम फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2 कर रहे हैं, 24, 75 सब का आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब की बार में थोड़ा सा एक स्टेप शॉर्ट अपने आप करना, यही कैलकुलेशन बचाएंगे तुम्हारी 11 और 99, 110 आधा 55 इंटू में 1 से 100 तक संख्या 100, 50 सम 50 विषम, 1 से 10 तक उसने हटा दी है, 5 हटा दी, कितनी रह गई? 45। अब इसको एक तरीका ये है कि 55 × 45 करो। अब यहाँ पे कैलकुलेशन ये बन जाती है 50 + 5, 50 - 5, जो कि माइंड में चलेगी। 50 + 5, 50 - 5 है या नहीं है? a+b और a-b बन गया, a² - b² बन गया, तो a², 50 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500 सीधा सा निकल आता है, और 5 का वर्ग 25, कितना आ गया? 2475। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक जो सम संख्याएं, सम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल और प्राकृत संख्याओं का योगफल, 3 पार्ट कंप्लीट हो गए अपने, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम वर्ग। प्रथम एन, मैं एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। इसके लिए एपी बनेगी या नहीं बनेगी, आप जवाब दोगे। ये होता है एन इंटू में n+1, 2n+1 अपॉन में 6, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर, इसका टोटल क्या होगा? पहले ये बताओ, समांतर श्रेणी बन रही है या नहीं बन रही है? कितने फेवर में बन रही है? यहाँ पे समांतर श्रेणी नहीं बन रही है, क्योंकि ये स्क्वायर लगा के दिया ओनली उसने, तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 4, ये बनेगा 9, और ये बनेगा डॉट 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 100। ये रहेगी वास्तविक कैलकुलेशन। अब देखना है हमें समांतर, ऊपर समांतर श्रेणी नहीं कह सकते, हमें स्क्वायर और क्यूब उसमें से हटाना पड़ेगा, तब देखेंगे समांतर श्रेणी बन रही है या नहीं बन रही है। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी नहीं बनती, क्लियर। तो यहाँ पे एन, एन बराबर नंबर ऑफ स्टेप्स, पदों की संख्या कितनी है? 100 नहीं है, 10 है। समझ में आ गई बात?
तो ये वर्ग के रूप में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे n जो है ना, वर्गों के रूप में जितने पद हैं वो कहलाएंगे पदों की संख्या n। 100 मत कर देना, ये तो वर्ग के रूप में उसने लिख दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाले क्वेश्चन को वो नीचे वाले फॉर्मेट में दे दे, तो ये हमें पहचानने पड़ेंगे कि ये वर्ग के रूप में है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से n बराबर कितना अपने पास में 10, तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करोगे 10, 10 और 1 कितना हुआ 11, 10 दूनी 20 और 1 21, 21 बटा 6। तो 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, 3 से ये 7 बार कट जाएगा, 11 पंजे 55, 55 गुणा 7, 55 गुणा 7 कितना हो जाएगा 385, 7 पूरे 35, 3 7 पूरे 35 और 3 38। समझ में आई बात? नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो हम एपी जो बनती है ना इन फॉर्मेट में, केवल 3 जगह बनती है। समांतर श्रेणी जो बनेगी वो 3 जगह बनती है, प्राकृत संख्याओं में, सम संख्याओं में और विषम संख्याओं में और गुणजों में। ना वर्ग में बनेगी और ना ही घन में बनेगी। तो इस जगह हमें बेसिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आपको करना है, इसके बाद में 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, 5 से लेकर 20, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 तक का स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला कब लगेगा? जब संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रही होंगी। इसमें 1 से स्टार्ट नहीं है ना, तो पहले 1 से 20 तक टोटल निकालूंगा, फिर उसमें 1 से 4 तक का टोटल माइनस किया जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लग सकता। समझ में तो आ रहा है ना? केवल कैलकुलेशन ही चल रही है अभी। इसका एक समझा देता हूँ, नेक्स्ट आप करना खुद। देखो हमारा फॉर्मूला इस पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूले अपने पास में, ये वाले जितने भी इन वाले फॉर्मूले लिखे हैं, वो केवल तभी लगेंगे जब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो क्वेश्चन। यहाँ पे 1 से था इसलिए डायरेक्टली लग गया, यहाँ पे कहाँ से है 5 से, तो डायरेक्ट तो लगेगा नहीं। तो इसका मतलब डायरेक्ट नहीं लगेगा, तो कैसे करेंगे इसको? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कहाँ तक जाना है हमें 20 तक, प्लस 20 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कर सकते हैं ना? ये वाला इससे कितना एक्स्ट्रा है? स्टार्टिंग वाला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यही तो एक्स्ट्रा है। तो इसमें से उसको घटा देंगे हम, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यही तो बनेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ स्टेप्स 20, तो फॉर्मूला लग गया एन प्लस 1 21, 2n 20 दूनी 40 और 1 बटा 6, माइनस इसको चाहो तो डायरेक्ट टोटल कर लो और चाहे फॉर्मूले से कर लो। कितना बना 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30, चाहे फॉर्मूले से कर लो क्योंकि 4 ही तो स्टेप है, आसानी से जोड़ सकते हो। फिर सॉल्व करोगे इसको, 2 से 3 बार कट जाएगा, 2 से ये 10 बार कट जाएगा और 3 से ये कितनी बार कट जाएगा 7 बार। तो इधर बना 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2870 माइनस 30, 2840। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, देखो
इसको नोट कर लो, क्वेश्चन मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है 31 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 का स्क्वायर। ये हो जाना चाहिए, अब इसमें गलती नहीं हो। दिक्कत आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। इस वाले में इसको तो मैंने डायरेक्ट ऐड करके लिख दिया है, ये 16, ये 9, ये 4, ये 1, 16 और 9 25 और 5 30। तो फॉर्मूला लगाऊंगा इतनी देर में तो 4 ही तो स्टेप है। इकतीस से लेके 40 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो पूछो उसको, बार बार मैं बताऊंगा। भाई जो क्वेश्चंस होंगे उनके ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं आपको। 50-50 सम आएगा। कितने कह रहे हैं सम आएगा? कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे? दो दो के अगर पेयर बनाऊं तो, या पहले पेयर को छोड़ो, अगर विषम संख्या का वर्ग करता हूँ तो विषम आता हमेशा। एक का वर्ग 1, 3 का 9, 5 का 25 आता ही नहीं आता है, ठीक है। और सम संख्या का वर्ग करता हूँ तो हमेशा सम संख्या आती है। बोलो आएगी कि नहीं? और जब कभी भी विषम संख्या को सम संख्या में जोड़ूंगा तो हमेशा विषम आती है। 1 में 2 को जोड़ो 3, 5 में 8 को जोड़ो 13, 10 में 11 को जोड़ो 21, हमेशा कैसी आएगी? विषम। और यहाँ अगर तुम दिमाग लगाओ तो एक विषम है एक सम है, मतलब यहाँ विषम आएगी। भाई विषम संख्या का वर्ग विषम, सम संख्या का वर्ग सम, तो विषम और सम दो संख्या जुड़ेंगी। तो विषम संख्या को जब सम संख्या में जोड़ूंगा तो कैसी संख्या आएगी? हमेशा विषम। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? तो एक पेयर जो है ना वो विषम संख्या देके जाएगा। पेयर कितने बनेंगे यहाँ पे? 5। तो जब 5 विषम संख्या होंगी, जब उनको जोड़ूंगा तो हमेशा विषम ही प्राप्त होगी। क्लियर? ऐसा हो सकता है आपके पास में 4 ऑप्शन हो, उन 4 ऑप्शन में से 3 में सम हो और 1 में विषम हो, तो डायरेक्टली हो जाएगा क्वेश्चन। हो सकता है, जरूरी नहीं है।
समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कैसे लिया है? मैं और डीपली लेके जाऊँ, देखो। सम का वर्ग, ये अप्रोचेज ही काम आएंगी। मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम्हारे भले ही समझ में नहीं आए लेकिन आंसर निकाल दोगे। देख लेना, करवाऊंगा मैं। सम का वर्ग हमेशा कैसा आता है? सम। और विषम का वर्ग हमेशा कैसा आता है? विषम। मतलब कहने का ये है, वर्ग का मतलब क्या है? गुणा। सम संख्या को अगर सम संख्या से गुणा करता हूँ तो हमेशा सम प्राप्त होता है, और विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करता हूँ तो हमेशा विषम प्राप्त होता है। क्लियर? अब जब मैं वर्ग कर रहा हूँ तो ये कैसा आएगा? विषम। और ये कैसा आएगा? सम। तो आगे भी यही प्रोसेस बढ़ेगा, विषम सम विषम सम विषम सम। तो हमें पता है, एक विषम के बाद में सम, फिर विषम के बाद में सम, तो पेयर बना देता हूं मैं, विषम और सम। अगर विषम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो हमेशा कैसी संख्या प्राप्त होती है? विषम। कैसी संख्या प्राप्त होती है? विषम। साउंड बनता है सबसे। नीचे अगर 6 आ रहा है तो हमेशा कटेगा ही कटेगा। तो ये 2 से 3 बार कट जाएगा, 2 से ये 20 बार कट जाएगा, 3 से ये 27 बार कट जाएगा, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 15 बार, 3 से ये, इसी को काट दो, 3 पंजे 15। तो कैलकुलेशन बन गई 20 गुणा 41 गुणा 27 माइनस 5 गुणा 31 गुणा 61। अब डिपेंड करता है, अगर आपको इकाई अंक आता है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इकाई का अंक क्या बनेगा? जीरो। भाई मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट डिजिट जीरो बनेगा। यहाँ पे इकाई का अंक क्या बनेगा? 5। अब 10 जीरो में से 5 तो घट नहीं सकता, यहाँ भी कोई ना कोई संख्या आएगी है, यहाँ भी इधर भी कोई ना कोई संख्या ही है। तो 10 में से 5 घटेगा तो इकाई का अंक क्या आएगा? 5। जिसमें 5 है वो डायरेक्टली टिक हो जाएगा। ठीक है? हर चीज़ का स्टेप तुम्हें सॉल्व करना होगा, हर क्वेश्चन का। जब सारे ही अपने क्या बोलते हैं, जुगाड़ फेल हो जाएं, तब जाके मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर ही लोगे तुम, है ना, जो आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। अगला क्वेश्चन। 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, 30 का स्क्वायर। फटाफट सॉल्व करो इसको।
सोचो कैसी संख्या है ये, सम का वर्ग, सम लगातार सम है ये सारी, बोले है नहीं है, तो सम का टोटल सम में जोड़ूंगा, सम प्लस सम हमेशा सम ही आएगा। तुम्हारा 41 कैसे आ रहा है? यहाँ यहाँ हटानी नहीं है, आप ढंग से देखो क्वेश्चन को। अगर हटानी होती तो 2 के बाद में 3 आता, यहाँ 2 4 6 8 सम दे दिए उसने। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इस वाले क्वेश्चन को देखो, जो पिछला क्वेश्चन था हमारा 31 32 लगातार है ना, लेकिन यहाँ लगातार है क्या ये देखो, नहीं है ना, केवल सम ले लिए। इसका मतलब 2 का स्क्वायर कॉमन लेना है इसमें। कैसे समझो पहले, इसको कह सकता हूं मैं 2 गुणा 2 का वर्ग, बोलो बोलते जाना हाँ या ना, जो स्टेप समझ में नहीं आया रोक देना हो, ठीक है। इसको प्लस लग रहा है ना, अब तो प्लस लग रहा है, तो इसको कह सकता हूं मैं 2 गुणा 3 का वर्ग, बोलो हाँ या ना। इसको कह सकता हूं मैं 2 गुणा 4 का वर्ग, क्लियर। और इसको कह सकता हूं मैं 2 गुणा 15 का वर्ग, बोलते चलो हाँ या ना, कह सकते हैं ना। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई, ये 2 गुणा 2 है, अब 2 का मल्टीप्लाई जो है वो 2 में हो रहा है, 3 में हो रहा है, 4 में हो रहा है, और लास्ट 15 तक हो रहा है, क्लियर। तो इसको क्या कह सकता हूं मैं, अगर मैं 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर संख्या बन जाएगी अपने पास में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कहाँ तक, 15 का स्क्वायर तक। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी। अब इस सीरीज में हमारे लिए कम क्या पड़ रहा है, 1 का स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, 1 का स्क्वायर एक बार जोड़ दिया और 1 का स्क्वायर एक बार घटा दिया। बात समझ में आई। तो यहां से लेकर, मैं एक बार कलर चेंज करूं, एक सेकंड रुको, यहां से लेकर यहां तक ये सीरीज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। जोड़ इसलिए दिया क्योंकि अपने पास में जो फॉर्मूला लगेगा ना वो 1 के स्क्वायर से लगेगा, 1 2 3। अपना स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से। तो मैं एक बार अगर किसी संख्या को मैं तुम्हें 10 रुपये दे दूं और वापस ले लूं, कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना। लेकिन कैलकुलेशन आसान हो गई यहाँ से, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यहाँ जाएगा भैया, माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो कटेंगे ही कटेंगे आपस में, लेकिन ये सीरीज कंप्लीट हो गई अपने पास में, ठीक है। अब कैलकुलेशन बनेगी 2 का स्क्वायर, नहीं लगाना हमें, नहीं लगाना, वही चीज सिखानी है मुझे, मुझे भी पता था वो। यहाँ ये 2 का स्क्वायर बना, अंदर क्या बनेगा, ये n बराबर कितना बैठ रहा है, वही 15 तक, तो 15 इंटू 15 प्लस 1 16, 15 दूना 30 और 1 31 बटा में 6 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लोगे, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 8 बार, और 3 से ये 15 5 बार, 15 40, 40 गुणा 31, तो 40 गुणा जब 31 करूंगा तो ये हो जाएगा 0 4 एकम 4 4 तिया 12 माइनस 1। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ये कितना बन गया 1239 इंटू में 4, 4 नाम 36, 4 तिया 12, 12 और 3 15, और इधर 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4 4956, ठीक है। सम संख्या वाला फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ तो थोड़ा सा उसने घुमा के दे दिया था। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी, ध्यान देना इधर। ये होता 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, ये दे दिया उसने 20 का स्क्वायर। अब हमें पता है जब स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, बोलो आएगा कि नहीं। तो यहाँ बनेगा कितना 4, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बना कितना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक 10 का स्क्वायर है, यही बनेगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 n2 में 4, काट दो इसको, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 2 बार। कभी भी अगर संख्याएं काटते हो ना तो जीरो वाले को मत काटा करो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना बहुत आसान रहता है, ठीक है। 3 से ये 7 बार, 7 दूनी 14, 14 गुणा 11 गुणा 10, तो डायरेक्टली जीरो लगा दूँ, एक 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, 1540। आगे बात समझ में, इस तरीके से करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी नोट कर लेना। विषम का फॉर्मूला और लिखवाया है मैंने, विषम का फॉर्मूला लिखवाया, तुम नहीं थे शायद, परसों परसों की बात थी, कल तो क्लास ही नहीं हुई थी। परसों फॉर्मूला लिखवाया था मैंने,
प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस वन होता है बाई टू, और सम संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस वन होता है, विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है। वर्गों के योग का फॉर्मूला लिखाया था प्राकृत संख्याओं का, फिर विषम का लिखवाया था मैंने n इंटू में 2n प्लस वन, 2n माइनस वन अपॉन में 3। अब यहाँ पे देखो सम संख्याओं वाला फॉर्मूला निकल आता है निकलने को, लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि अपना ये नेचुरल नंबर्स में ही बन जाता है। समझ गए ना? तो ऐसा पिल्ला पालो ही मत जो गर्मी में रजाई मांगे। मतलब फालतू का लोड मत लो। प्रैक्टिस के लिए अभी तो शायद कैमरा और चल रहा है। देखो मैं बता दूं तुम्हें, काम प्रोग्रेस पे है। इस तरह की पीपीटी वगैरह बन रही है, ये दिख रही है ना? ये आपको प्रिंटेड मिल जाएगी, बोर्ड पे हमारे पास पीपीटी रहेगी, बार बार क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। पहली बात तो हमें टाइपिस्ट ही नहीं मिला था काफ़ी दिनों में। अब हमें ऐसा टाइपिस्ट चाहिए जो बोर्ड ये डिजिटल का भी काम कर सके, कोरल वगैरह भी जान सके। केवल टाइपिंग से काम नहीं चलता, सारी चीज़ें नॉलेज में होनी चाहिए। आने को सारी चीज़ें मुझे आती हैं, लेकिन मैं अगर वो काम करूँगा तो पढ़ाऊँगा कैसे फिर? ठीक है। ये मंडे 2-4 दिन में सब सिस्टम बैठ जाएगा। ज्योग्राफी की नहीं है आज। क्वेश्चन अगले की बात करें हम। अब आसानी से कर सकते हो ना, वर्गों वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना,
चलो एक क्वेश्चन आप फटाफट से कर देना। देखो, 10 का वर्ग, 12 का वर्ग, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चल रहा है ये, और 30 का वर्ग। फटाफट कर दो, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो 2 का स्क्वायर कॉमन लोगे इसमें, ठीक है। 2 का स्क्वायर कॉमन मतलब 4 कॉमन ले लोगे डायरेक्टली। ये आधा करके लिख दो और 4 बार लिख दो, सीधा सा कॉन्सेप्ट। आधे का मतलब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 5 का स्क्वायर रह जाएगा, 6 का स्क्वायर रह जाएगा, 15 का स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ तक तो सबका बना होगा ना ये। अब इसमें हमारे पास में कमी क्या पड़ रही है? 1 से लेकर 4 तक का स्क्वायर। बोलो पड़ रही है कि नहीं? तो एक बार क्या करूंगा मैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जोड़ दिया, जोड़ दिया। एक बार इसको अलग से घटा दो, माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। लेकिन ये जो कैलकुलेशन हो रही है ना, ब्रैकेट के अंदर हो रही है, क्योंकि सीरीज हमारी ब्रैकेट के अंदर बन रही है। क्लियर? तो यहां से लेकर यहां तक अपना सीरीज बन गया पूरा। बोलो हाँ या ना? जिसमें हम 1 से लेकर 15 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। जैसे अभी 1 कम पड़ रहा था तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किया था मैंने, वही प्रोसेस यहाँ किया है। क्योंकि बड़ी नहीं है संख्या, इसलिए डायरेक्टली जोड़ और घटा सकते हैं अब। ठीक है, तो इसके लिए इसका टोटल तो अभी हमने निकाला ही था, कितना आ रहा था भाई? 25। बोलो आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आ रहा था ना? 4 का 16, 9, 3 का 9, इतना सोचते क्यों भाई? इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कहीं फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे। 4 का 16, 3 का 9, 25 हो गया यहाँ तक, सॉरी 30 आ रहा था। हाँ हाँ, तो ऐसा बोल दो यार। 30 आ रहा था ये, मैंने यहीं तक जोड़ दिया था, वो कोई बात नहीं। तो इसका टोटल कितना आ रहा है? 30। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 से लेकर कहाँ तक है? 15 तक। फॉर्मूला क्या रहता है? एन, एन की वैल्यू 15, 15 प्लस 1 16, 15 दूना 30 और 1 31 बटा 6 माइनस 30। ये ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन है, और बाहर मल्टीप्लाई किसका है? 4 का। सॉल्व कर दो इसको। अच्छा एक बात बताओ, 4 को मैं 6 और 4 को काट सकता हूँ क्या? नहीं काट सकते, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। -30 है, अगर पूरे के नीचे 6 होता तब काट सकते थे। ठीक है, काट दो इसको। 3 दूनी 6, 3 से 5 बार, 2 से ये 8 बार, 8 5 40, 0 4 एकम 4, 4 तिया 12, -30 इंटू में कितना है? 4। तो ये हो गया 1210 इंटू 4। ये हो जाएगा तुम्हारा 484, 4840। ठीक है ना? काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिया, प्रैक्टिस भी हो गई होगी। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। विषम संख्याओं के वर्गों के योग पे बात करते हैं अब। ठीक है, लिख लिया ये? अब वही बात वही है, जोड़ने घटाने से मतलब नहीं है। हमें 1 से 15 तक टोटल निकाला है, कहने का मतलब ये है, यहाँ कंफ्यूज मत होना भाई। ये 5 से स्टार्ट और 15 तक जा रहा है, 5 से स्टार्ट और 15 तक जा रहा है। हमारा जो फॉर्मूला काम करेगा वो 1 से काम करेगा। तो 1 से बनाने के लिए 1 से 15 तक टोटल हो गया, कितना बढ़ा है वो? 4 तक बढ़ा है, वो घटा दिया मैंने। सिंगल स्टेप में उस काम को कर दिया जिसको हम डबल स्टेप में कर रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो, ये था विषम प्राकृत क्रमागत प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला था अपने पास में n इंटू में 2n+1, 2n-1 अपॉन में 6 की जगह 3। भाई सम वाले की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सम वाले के लिए हम निकाल सकते हैं आराम से। अभी पढ़ा था तो फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ निकालना है विषम का। तो एक क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 15 का स्क्वायर, फटाफट निकाल लो।
एन क्या होता है? एन पदों की संख्या। कैसी संख्या है अपने पास में? विषम। तो पदों की संख्या चेंज होगी आधी। समझ गए ना? 1 से लेकर 15 तक विषम संख्या कितनी होंगी? 16 तक 8 सम और 8 विषम। 16 भी क्या है? सम संख्या। तो एन की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी वो आ जाएगी कितनी? 8। समझ गए? 15 मत रख देना। कैसी संख्या है अपने पास में ये? विषम। 1 से 15 तक कितनी होंगी? आधी सम और आधी विषम। अब 15 तक में 7.5 नहीं करना है उसको, उसको 16 लो। 8 सम और 8 विषम। 16 क्या है? सम संख्या। तो 15 तक विषम संख्या कितनी रह जाएंगी? 8। 680। पहले एक बार ये देखना, एन जो विषम संख्या आई है, और विषम संख्याओं का वर्गों का योग भी विषम ही आएगा। लेकिन बिल्कुल सही है, 680। 8 पद हैं, हो जाए 680। क्योंकि पदों के ऊपर और डिपेंड करता है। भाई अगर मैं 1 और 3 दोनों विषम संख्याएं, कितना आया टोटल? 4। अगर 1, 3 और 5 को जोड़ता हूं कितना आया? 8। सॉरी 9। कितना आया? 9। तो अगर विषम संख्याएं सम के रूप में है, मतलब 2 विषम संख्या, 4 विषम संख्या, 6 विषम संख्या, तो टोटल हमेशा सम आएगा। और अगर वो विषम के रूप में है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, तो हमेशा कैसा आएगा? विषम आएगा। ये चीज भी ध्यान है। तो यहाँ पे पद कितने अपने पास में? 8। तो दो दो बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? दो दो के पेयर, तो सम ही आ जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूले में रख दो। 8 इंटू में 8 दूनी 16 प्लस 1 17। 8 दूनी 16 माइनस 1 15 बटे में 3। 3 पंजे 15। 17 पंजे 85 गुणा में 8। 8 पंज 40, 8 8 64 68। 680। 680। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। अब बीच में से देता हूं मैं। 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, और ये ले लिया मैंने 29 तक का। निकाल दो फटाफट। सबसे पहले 11 से हमारा फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, 1 से बनाना पड़ेगा इसको पहले। पहला स्टेप ये रहेगा हमारा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 29 का स्क्वायर। और इसमें से फिर हमें माइनस करना पड़ेगा कितना? जितना एक्स्ट्रा है। कहाँ तक है? 10 तक। मतलब विषम संख्या 1, 3 और 9। 10 मत ले लेना उस जगह, क्योंकि ये विषम है तो विषम ही लेनी है, सम नहीं लेनी है। हाँ भाई, 43 30 कितनों का आ रहा है? और बोलो ऑप्शन। 44, 91।
पहले ये देखो इसमें पद कितने बन रहे हैं। क्वेश्चन का है 51 है। इसमें पद कितने बन रहे हैं 11 से लेकर 29 तक? 10। भाई विषम संख्या 10 बनेंगी नहीं बनेंगी 11 से 29 तक? बनेंगी। और वर्ग करूंगा तब भी वो विषम ही रहेंगी, और 10 विषम संख्याओं को जोड़ूंगा तो सम आएगी। बात समझ में आ रही है कैसे आइडिया लगा रहे हैं हम? यहाँ पे 11 से लेकर 29 तक, भाई 11 से 20 तक 5 सम 5 विषम, 5 विषम हो गई। फिर 21 से 30 तक 5 सम 5 विषम, 5 विषम हो गई। टोटल विषम कितनी हुई? 10। आइडिया लगाने वाली बात कर रहा हूं मैं, केवल 10 विषम हुई। और दो विषम संख्याएं जोड़कर सम संख्या बनाती हैं, तो 10 विषम संख्याएं हैं तो 10 विषम संख्या जुड़ेंगी तो 5 बार सम बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? और फिर सम को सम में जोड़ूंगा तो सम ही तो आएगा। ठीक है, देखो ये 49, ये 44 51 वाला तो ये गड़बड़ है इसमें, है ना। सॉल्व करते हैं आगे। वो पूछ रहा है आपसे 11 से लेकर 11, 13, 15, लास्ट में कितना है? 29। हमारा फॉर्मूला 11 से नहीं बनता है तो इसको हम पहले 1 से बनाएंगे। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कहाँ तक? 29 का स्क्वायर। और फिर इसमें माइनस कर दूंगा, कितना एक्स्ट्रा है? 1 से लेकर 10 तक। लेकिन 10 सम संख्या हमें घटानी कौन सी है? विषम। तो 1 से लेकर 9 तक घटेगा। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 9 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। 1 से 29 है, 30 तक लूंगा इसको, आधी सम और आधी विषम, तो 30 भी तो सम होगी, हमें तो विषम तक मतलब है, 15 रह गई। और यहाँ पे अगर n की बात करूँ 5 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये बनेगा 15, 15 दूना 30 और 1 31, 15 दूना 30 और माइनस 1 29/3, माइनस इधर n 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 माइनस 1 9/3। 3 से ये 3 बार, 3 से इसको काटो 5 बार। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो। देखो ये 31 गुणा 29, अब मल्टीप्लाई तुम्हारे ऊपर है, तुम किस तरीके से करते हो। 30 + 1 30 - 1, 30 का स्क्वायर 900, 1 का स्क्वायर 1, 899 गुणा 5। अब 900 गुणा 5 करता हूं तो 4500 आता है। एक ही तो कम है ये, तो ये इधर एक ही तो कम है, 5 कम कर दूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4495। कैलकुलेशन समझ में आई कैसे की है? 30 + 1 30 - 1, a + b a - b बन गया। बोला बनाए कि नहीं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। 30 का स्क्वायर 900, 1 का स्क्वायर 1, 900 - 1 899। अब 899 का गुणा मैं 5 से करूं तो 899 900 से कितना कम है? 1। बोला है या नहीं है? तो 900 गुणा 5 कर देता हूं तो कितना हो जाएगा? 4500। एक कम था तो 1 गुणा 5, 5 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 4495। माइनस इधर 11 तिया 33, 33 गुणा 5, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, 165। माइनस करूंगा 5 - 5 0, कह रहा था ना सम बनेगी। क्लियर? तो इधर 9 में से 6 3 और 4 में से 1 3, 4330 कितना होगा? सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गई आपकी विषम संख्याओं वाले वर्गों का योग। अब रह जाता है घनों का योग। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़े। चले आगे। देखो फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था, फिर भी यहाँ बात करते हैं हम। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, संख्याओं के घनों का योग। देखो ये होता है हमारा जो प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला होता है ना, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n × n+1/2 का स्क्वायर कर दो, वो घनों का योग का फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर? जैसे पहला क्वेश्चन, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, स्क्वायर मत लगा देना, क्यूब है अब की बार, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। ये पहला क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब डॉट 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 18 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब। इस वाले को तो तुम खुद कर सकते हो। एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे बोलो?
n बराबर नंबर ऑफ स्टेप्स पदों की संख्या, n बराबर कितनी है 10। कर दो फटाफट। जैसे स्क्वायर में कॉमन आया था, यहाँ 2 का क्यूब कॉमन आ जाएगा। इसका गलती कर दी कहीं ना कहीं। 30 25। n की वैल्यू 10 ली है ना, 30 25 आएगा। देखो यहाँ पे एक कैलकुलेशन मिलेगी, यहाँ पे एक वर्गमूल में और घनमूल में भी पढ़ेंगे वो चीज़। यहाँ बताता हूँ, सुन लो पहले जो चीज़। सब लोग इधर देखो पहले। जिसके पीछे 5 आ रहा होता है ना, 5, उसका वर्ग, क्योंकि 55 का स्क्वायर फंस रहा है यहाँ पे। 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, केवल कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव हम स्क्वायर और क्यूब में पढ़ेंगे। तो इन सब के लास्ट में 25 आता है। कितना आता है 25, सब में आएगा 25। समझ लो इधर। अब कहने का मतलब इस 5 का काम खत्म कर दिया मैंने। अब जो संख्या बची है इसके अलावा, कौन सी बची है, एक, इसका मल्टीप्लाई इससे आगे आने वाली संख्या, एक के बाद कौन सा आता है, 2, मल्टीप्लाई करके लिख दो। 2 एकम 2, 15 का वर्ग 225। 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा बोलो, 2 तिया 6, 25 का वर्ग 625। 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, कितना हो जाएगा 12। 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से, 4 पंजे 20। ऐसे ही यहाँ पे 55 का स्क्वायर फंसा, तो 5 का वर्ग 25 होगा ही होगा डेफिनेटली। और इस 5 का मल्टीप्लाई कितने से करूंगा, 6 से, 5 छंगा 30, 3025। तो इस कैलकुलेशन को नोट कर लेना, ये काम आएगी जिनके लास्ट में 5 आ रहा हो। जैसे बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हो तुम कि भाई 205 का स्क्वायर, तो 5 का तो 25 बनेगा। अब संख्या कौन सी बची, 20। 20 का मल्टीप्लाई 21 से, 420। तो इसका स्क्वायर बन जाएगा 420 25। समझ में आ गया अब, मल्टीप्लाई की झंझट खत्म। ठीक है, नोट करो इसको। 24,200 आएगा उसका। इसका आया 30 25, सबका आ गया 30 25 भाई, सबका आ गया, आ गया ना, नहीं आया, आ गया। तो इसमें केवल 2 का क्यूब ही तो कॉमन लेना है तुम्हें। 2 का क्यूब कॉमन आएगा, जैसे स्क्वायर में 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा था। तो अंदर क्या बचेगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट 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 कहाँ तक, 10 का क्यूब। अब ये वाली कैलकुलेशन अभी की है हमने, 1 के क्यूब से लेकर 10 तक का क्यूब, 3025 किया ना। तो डायरेक्टली रख दूं मैं यहाँ पे, 8 गुणा में कितना हो जाएगा, 3025, 24,200। ठीक है, नोट करो इसको जो करना है इसमें से, फिर आगे बढ़े। कौन सा वाला, ये वाला। इसमें 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 18 का क्यूब और 20 का क्यूब, इसका टोटल पूछा है। ध्यान से देखो तो ये सम है, 2 4 6 8 10 सम है ना। तो सम का कोई फॉर्मूला नहीं है, 2 का क्यूब कॉमन आ जाएगा इसमें से। जब 2 का क्यूब मैंने यहाँ कॉमन ले लिया तो ये बचा अंदर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, कहाँ तक, 10 का क्यूब। ये वाली कैलकुलेशन जस्ट अभी की है हमने, ये रही, डायरेक्ट रख दिया मैंने यहाँ पे। बाकी तुम्हें तो ये निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप करना है, ठीक है। देखो बीच में से दे रहा हूँ, सब सिंपल ही है, कोई टफ नहीं है यार।
देखो क्वेश्चन है 11 के क्यूब से लेकर 20 तक का क्यूब क्या होगा। टोटल निकालना है हमें 11 के क्यूब से 20 तक का क्यूब। ग्यारह के क्यूब से 20 का क्यूब। फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा क्या। नहीं लगेगा ना, सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ भाई, हो गया क्या। ये बना होगा तुम्हारा। मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा अब इसको। देखो सारे स्टेप बचा के केवल कैलकुलेशन पे बात करता हूँ सीधा सा। अब तुम्हें पता है इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, सबको पता ही है। पर इस पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा नहीं। 11 से लेकर कहाँ तक है ये, 20 तक। तो एक से ही तो लगता है। तो पहले 1 से लेकर 20 तक का जब मैं टोटल निकालूंगा तो n की वैल्यू 20 होगी कि नहीं होगी, बोलो आया ना। होगी। जब 20 होगी तो 20 × 21/2 का स्क्वायर। ये कहाँ से कहाँ तक टोटल हुआ है अब, 1 से लेकर 20 तक। समझ में आई बात। अब मुझे 1 से लेकर 10 तक का माइनस करना है क्योंकि वही चीज़ एक्स्ट्रा है अपने पास में। तो n की वैल्यू कितनी हुई, 10। तो 10 × 11/2 का स्क्वायर। इतनी सी कैलकुलेशन रह जाएगी जब आपके पास में सारी चीज़ें माइंड में है तो। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है। 2 से ये कितनी बार कट गया, 10 बार। 210 का स्क्वायर। स्क्वायर मत निकाल के लिखना, 21 का स्क्वायर है, निकाल भी सकते हो बाकी। 2 से ये कितनी बार कट गया, 5 बार। 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 25। और ये कितना बन जाएगा भाई, 21 का 441 होता है, 00। 30 25 इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5। इधर कितना बचा, 9 में से 2 7। इधर 0, 4 में से 3 1 4, 41 0 75। क्लियर है ना। ठीक है, ये बनेगा। तो क्यूब वाले में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना।
बीच में से पूछ ले, विषम वाला इसमें बनता नहीं है, विषम वाले के लिए कोई फॉर्मूला निकलता नहीं है। ठीक है, जैसे वर्गों में निकाल दिया था हमने, ऐसे घन के लिए विषम वाला कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। तो ये हो गया आपका जो कल पोर्शन करवाया था मैंने, प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, सम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, और ये अपना घनों का योगफल। तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं अगला। देखिए, मिटा दो, ये लिख दो, लिख लिया, ये आदत वही पड़ रही है, मिटा दूं। हैं? चलो, अब अगला पोर्शन इसमें जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट। इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, इकाई अंक ज्ञात करना। कैसे कैलकुलेशन आएगी, पहले क्वेश्चन समझो, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें 4 फॉर्मूले, फॉर्मूले भी क्या है, स्टेप्स हैं कैलकुलेशन के, वो अगर माइंड में हैं तो कोई क्वेश्चन कैसा भी आ जाए सारे हो जाएंगे। इकाई के अंक ज्ञात करने से मतलब है, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है 341 गुणा 26 गुणा 133 5 2 9 प्लस 1 3 5 4, ऐसे दे दिया कोई भी। प्लस भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, सारी जो कैलकुलेशन है वो पॉसिबल है। तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, हमें केवल इकाई अंक से मतलब होता है। ठीक है, केवल इकाई अंक से। यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4। क्लियर? बाकी कितनी भी बड़ी संख्या लिखी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। अब जो कैलकुलेशन बीच में है उसको लगा दो, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या है, प्लस। मल्टीप्लाई करें हम तो 1 गुणा 6 कितना हुआ, 6 18 में अब मैं 8 काम का है, क्योंकि हम निकाल ही इकाई का अंक रहे हैं, जहाँ पे 2 अंक हो जाएंगे वहाँ एक अंक को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 18 8, 8 नाम 72, 72 का 2, क्योंकि आगे क्या है, प्लस, तो 2 और 4 कितना हुआ, 6। ये रहता है तुम्हारा इकाई का अंक ज्ञात करना। बात समझ में आई ना? इसी इकाई अंक को अगर कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे मान के चलो ये पूरी संख्या है, के परिणाम के अंत में आने वाला अंक क्या होगा भाई, इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके परिणाम जो होगा उसका जो अंतिम अंक होगा वही तो इकाई अंक कहलाता है। इसी इकाई अंक को हम कभी कभी कह देते हैं मात्रक अंक। क्या कह देते हैं, मात्रक अंक। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसका, ठीक है। इसी को कह देते हैं हम यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिटरी डिजिट या यूनिट डिजिट, बात वही है। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या होता है, ये चीज़ समझ में आ गई ना। इकाई का अंक क्या होता है, जो भी कैलकुलेशन दे रखी है और हमें उसके जो लास्ट का डिजिट रहेगा वो निकाल के लाना है, वो क्या होगा। कैलकुलेशन में इकाई का अंक काम आएगा, बेहद जरूरी काम आएगा, जहाँ पे ऑप्शन टिक करेंगे हम डायरेक्टली। ठीक है, एक इसके बाद और करवाऊंगा, लास्ट के 2 डिजिट निकालना। कोई भी संख्या दे रखी है उसके अंतिम 2 अंक क्या बन सकते हैं, वो चीज़ पढ़ेंगे हम। अब बोल क्या कह रहा है, हाँ इकाई का अंक लेना है मुझे भाई। अगर मैं तुमसे ये कहूँ, समझना, 3 गुणा 6 गुणा 4 गुणा में 8, अगर इसको सॉल्व करें हम, 3 6 18, 18 चौका 72, 72 गुणा 8, 8 दूनी 16, कितनी गई हासिल, 1, 8 7 56 और 1 57, कितना आ रहा है, 576। अब मैं कह रहा हूँ, वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे इकाई का अंक क्या होगा, यही वाला तो होगा, तो यही आंसर निकल के आएगा। 3 6 18, एक को छोड़ दो, 8 लूंगा, इकाई का अंक लेना, 8 को मत छोड़ देना कहीं, एक ले लो। 3 6 18, 18 में 8 काम का, 1 काम का नहीं है। 8 चौक 32, 32 में 2 काम का है, 2 अट्ठे 16, 16 में 6 काम का है, वही आंसर। समझ में आई बात? तो ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, गुणा में भी हो सकता है, और भाग में भी हो सकता है। क्लियर? तो सबसे पहली बात तो, अब क्वेश्चन इतना आसान नहीं आता है, ठीक है। जब सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आसान है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आता है। जैसे आपसे पूछ लिया 3 1 2 5 की पावर 9485 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो इकाई का अंक लेना है 5। अब इसके इकाई का अंक मत ले लेना, कहीं इसका भी इकाई का अंक ले लो, इसके इकाई का अंक नहीं लेना है। लेकिन 5 एक ऐसा नंबर है, 5 की पावर कितना लिखूंगा मैं इसको, 9485, ऐसे लिखा जाएगा ना। 5 एक ऐसा नंबर है, इसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो हमेशा यूनिट डिजिट पे 5 ही बनता है। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ इसका जो आंसर होगा ना इकाई का अंक, वो कितना होगा, 5। यहाँ से 5 नहीं आया, ये यहाँ से आया है। क्यों, 5 का गुणा करो आप कितनी भी बार करो भले ही, 5 25 5 बना, 5 25 5 बना, 5 25 5 बना, कितनी भी बार करते चले जाओ, घर तक ले जाओ इसको गुणा करते करते, भले तब भी 5 ही मिलेगा।
क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। अब जो मुझे समझाना है उस पर चर्चा करते हैं, मेन मुद्दा क्या है। देखो, कोई भी जो नंबर होगा, कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है, हमारे जो अंक होते हैं वो होते हैं 10 प्रकार के, 0 से लेकर 9 तक। तो इन्हीं पे ही तो एंड होगा, या तो 0 पे, 1 पे, 2 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 9 पे, इन्हीं पे ही एंड होगा ना। ठीक है, तो मैं इकाई के अंक की बात करूंगा। जैसे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आगे भी बढ़ते चले हम, कितना भी बढ़ सकते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 में इकाई अंक क्या आएगा? 2। भाई 2 का गुणा कितनी बार किया गया है? एक बार। 2 की पावर 2 में इकाई अंक क्या आएगा? 4, 2 दूनी 4। 2 की पावर 3 में 8, 2 की पावर 4 में 6, 8 चौक 32, 2 आएगा। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है भाई? 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 1, यही तो मतलब है भाई। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 1। या फिर और देखो, 1, 2, 3, 4, कहाँ पहुंच रहे हैं हम? और इधर, ठीक है। अब मैंने जब 2 की पावर 3 तक निकाल दिया, 2 की पावर 3 में इकाई अंक कितना है? 8। तो डायरेक्टली 8 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा ना, 16, 6। क्लियर? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 4 6, गड़बड़ कर दी। 8 6, हाँ हाँ हाँ, मिस्टेक हो गई यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो आ गया। एक तो इधर से क्या वो डिजिट दिखाई नहीं देता है। तो ये बनेगा 16, 16 में इकाई अंक कितना बनेगा? 6। ठीक है, फिर आगे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ तक बन गया 6, फिर 6 दूनी 12, तो 2, फिर ऐसे ही 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, फिर आगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आई बात समझ में? तो यहाँ अगर हम देखें 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, ऐसे रिपीट होता हुआ चलेगा। जरूरी नहीं है ये 2 के लिए हो, ये हर डिजिट के लिए रिपीट होता है। जैसे और ले लेता हूँ मैं, मैंने ले लिया 8, 8 की पावर 1 में कितना बनेगा? 8। 8 की पावर 2, 8 गुणा 8 64, 8 की पावर 3, 4 अट्ठे 32, 8 की पावर 4, 8 8 दूनी 16, 8 की पावर 5, 6 दूनी 6 8 48। भाई अगली बार 8 का ही तो मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर 8 की पावर 6, 8 का गुणा फिर 8 से हो जाएगा 64, फिर 8 की पावर 7, 4 का गुणा 8 से हो जाएगा 32, फिर 8 की पावर 8, 2 अट्टे 16। देखो 8 4 2 6, 8 4 2 6, 8 4 2 6, ऐसे रिपीट होगा। बात समझ में आई? जब हमें ये पता है कि हम जैसे ही पावर 4 के बाद जाएंगे वही रिपीटिशन होने लग जाएगा। होता है कितने के बाद? पावर 4 के बाद। अगर मैं आपसे यहाँ पूछ लेता 2 की पावर 9 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 9 बार नहीं करना है हमें। 2 का मल्टीप्लाई 9 बार नहीं करना है। हमें पता है 4 4 पे रिपीटेशन होता है, तो 2 की पावर जो दे रखी है ना 9, इसमें 4 का भाग दे दो। 4 का भाग दे दिया मैंने, कितना बचेगा? 1। वो नई पावर होगी 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। तो देखो 2 की पावर 9 में इकाई अंक कितना आ रहा है? 2। बात समझ में आई? 4 से भाग क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हमें पता है 4 पे वही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है 4 के जस्ट बाद। जैसे यहाँ हो रहा है 2 4 8 6, आगे क्या बोलोगे? 2 4 8 6, फिर आगे क्या बोलोगे? 2 4 8 6। समझ में आई बात? अगर ऐसे पूछ लेता आपसे 2 की पावर 119 में इकाई का अंक क्या होगा? अब 2 का मल्टीप्लाई 119 बार करना पॉसिबल है क्या एग्जाम में? नहीं है। तो 4 का भाग दे देंगे हम। 4 का भाग दूंगा, कितना बच जाएगा? 3 बचेगा। 4 की भाजकता का नियम कितने अंकों पे लगता है? अंतिम 2 अंकों पे। तो लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग दो ना पूरी संख्या से, क्या मतलब है हमें? तो 4 का भाग दूंगा मैं 19 में, 4 चौक 16, कितना बच गया? 3। और 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब हो जाता है 8। तो 2 की पावर 119 में इकाई अंक क्या बनेगा? 8। समझ में आई बात? अब संख्या को बड़ी करके दे दे इस तरीके से कि भाई 1 3 9 5 4 2 3 की पावर 9487। अब आपसे पूछे इकाई का अंक क्या होगा, तो हमारा नियम ये कहता है हमें पूरी संख्या से कोई मतलब ही नहीं है, केवल क्या लेना है हमें? इकाई का अंक। कितना ले लिया? 3। और फिर हमें पता है 4 के बाद रिपीटेशन होता है, तो 4 से भाग दे दो, अंतिम 2 अंकों में जो बचेगा वो नई पावर होगी। तो 87 में 4 से भाग देता हूँ मैं, 4 दूनी 8, खत्म, 4 एकम 4, 3 बच गया।
3 की पावर 3 कितना हो जाता है 27, 27 में इकाई अंक कितना हुआ 7, तो इसका आंसर कितना आ गया अपने पास में 7। बात समझ में आई? दो नियम हुए हमारे। सबसे पहला, हमें जब भी कैलकुलेशन करना होगा इकाई अंक के लिए तो केवल इकाई अंक पे ही ध्यान रखना है, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, कि अगर पावर 4 से बड़ी है, भाई 4 से छोटी होगी जब तो कैलकुलेट कर ही लेंगे हम, 4 से बड़ी है तो पावर को 4 से भाग देना है और जो शेषफल बचेगा वो नई पावर होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए, 3 9 4 2 7 की पावर 9551। नियम नंबर 1, इकाई अंक से मतलब है, 7 से मतलब रहेगा। नियम नंबर 2, पावर 4 से बड़ी है, 4 से भाग दे दो, जो शेषफल बचेगा वो नई घात होगी। तो 51 में 4 से भाग देता हूं तो कितना बचा 3। अब 7 का क्यूब अगर पता है आपको 343 होता है, डायरेक्ट टिक कर दो, और नहीं पता है तो 7 गुणा 7 गुणा 7 ऐसे तो कर सकते हैं। 7 7 कितना आया 9, 9 7 63 में 3। बात समझ में आई? दो नियम क्लियर हो गए। अब तीसरा नियम ये कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तब शेषफल क्या लेंगे, शेषफल क्या बचेगा तब 0। लेकिन 0 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 8 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर आपने बताया था, मैं और ले लेता हूं 3 2 1 इस तरीके से। आपने बताया था पहले इकाई का अंक लेना है, फिर आपने बताया था कि पावर 4 से बड़ी है तो 4 से भाग देना है, और जो शेषफल बचेगा वो नई घात होगी। अब मैं 8 में 4 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा बोलो 0। अगर आपने 0 ले लिया और किसी की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। समझ में आई बात? जब ये 8 है, मतलब 2 की पावर 8 में जो अंक आ रहा है 6, वही 2 की पावर 4 में आ रहा है, वही 2 की पावर 12 में आ रहा होगा, वही 2 की पावर 16 में आ रहा होगा। समझ में आई बात? इसका मतलब अगर पावर कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है 4 से तो नई पावर 0 नहीं ली जाएगी, हमेशा 4 ली जाएगी। समझ में आ गई ना बात? 3 नियम हो गए। पहला, इकाई का अंक लेना है केवल। दूसरा, पावर 4 से बड़ी है 4 से भाग दो, जो शेषफल बचेगा वो नई घात होगी। नियम नंबर तीसरा, अगर पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गई तो नई पावर 0 ना लेकर के हमेशा क्या ली जाएगी 4। ये 3 नियम है, इन 3 नियम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बाकी के 2 स्टेप्स जो बचेंगे वो सॉर्ट पैटर्न के लिए हम कैलकुलेशन को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। समझ में आ गई ना यहाँ तक? तो लिखो रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट, केवल इकाई अंक ध्यान में रखना है, केवल इकाई अंक ध्यान में रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दो इसमें जैसे है, कोई भी एग्जाम्पल लिख दो। मैं लिख देता हूँ इधर 133 गुणा में 459। 133 गुणा में 459, तो हम यहाँ केवल 3 गुणा 9, 9 तिया 27, 27 में 7 लेंगे। ये एग्जाम्पल लिख दो। लिख दिया। रूल नंबर 2, घातांक यदि घातांक यदि 4 से बड़ा है, यदि घातांक 4 से बड़ा है तो नया घातांक डैश लगा के लिखो, घात को 4 से भाग देने पर, घात को 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल होगा। घात को 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल होगा। 4 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि रिपीटेशन होता है 4 के बाद में। प्राप्त शेषफल 4 से भाग देने पर प्राप्त होगा। लिख लिया यहाँ तक? फिर अगला पॉइंट और लिख दो, यदि यदि घातांक यदि घातांक 4 से पूर्णतया विभाजित है, यदि घातांक 4 से पूरी तरह विभाजित है, यदि घातांक 4 से पूर्णतया विभाजित है
तो नया घातांक सदैव 4 लिया जाएगा। तो नया घातांक सदैव 4 लिया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिख देना 2 की पावर 4 6, 2 की पावर 8 6, 2 की पावर 12 6, 2 की पावर 4 बराबर 2 की पावर 4 बराबर 6, इकाई अंक कितना आएगा 6। 2 की पावर 8 बराबर 6, 2 की पावर 12 बराबर 6। ठीक है, तो ये रूल्स थे कुछ, बाकी आगे के जो रूल्स हैं उन पर चर्चा करेंगे।